पीएमसी हिंदी से जुड़े लेटेस्ट अपडेट्स पाने के लिए हमें सोशल मीडिया पर फॉलो करें। ध्यान में अक्सर हमें बोला भी जाता है कि जो भी हम भाग्य बनाते हैं अपना हम खुद बनाते हैं। हम खुद भगवान हैं और दूसरे में भी भगवान है। तो ये जिस दिन हमको खुद के अंदर और सबके अंदर भगवान दिखने लग जाएंगे, उस दिन हमारी जो ध्यान की यात्रा वो सफल हो जाएगी। मेरा नाम नितिन है। मैं बीकानेर से बिलोंग करता हूँ और मेरी एज जो है 32 ईयर ओल्ड है। एट प्रेजेंट मैं कोटक महिंद्रा बैंक में वर्क कर रहा हूँ और जो मेरा जो ध्यान का जो स्टार्टिंग है वो 2015 में हुई थी। तो 2015 में मैं कंपटीशन की तैयारी किया करता था। तो मैं उस समय मेरे को योगा में इंटरेस्ट था एक्चुअली में। तो मैं सर्च कर रहा था नेट पे। तो मेरा फ्रेंड है पीयूष संगारी, मैं उसके साथ में ग्रेजुएशन कर रहा था। तो उसने बताया कि मेरे फादर जो हैं योगा सिखाते हैं। तो मैं सेंटर पे आया। तो मेरे को पता चला कि वो योगा के साथ में ध्यान भी करवाते हैं। तो उस समय तो मेरी ज़्यादा रुचि योगा के अंदर ही थी। तो मैंने योगा की क्लासेस ज्वाइन करी वहाँ पर। तो साथ में गुरुजी ने बताया, जिनका नाम इंद्रजीत संगारी है, तो उन्होंने बताया कि हम ध्यान भी करवाते हैं। तो उन्होंने बताया कि हम उस समय जो है ओशो का ध्यान करवाते थे। तो मैंने ज़्यादा सुना नहीं था ओशो के बारे में ज़्यादा, लेकिन नेट पे मेरी जिज्ञासा जागी। तो मैंने नेट पे सर्च किया, ओशो के बारे में पढ़ना शुरू किया। तो मेरा भी धीरे धीरे इस तरफ रुझान बढ़ने लगा और मैंने भी ध्यान धीरे धीरे करने लगे। तो ओशो के मैंने कई ध्यान करे, जिसमें सक्रिय ध्यान था, जिब्रिस था, और भी कई ध्यान थे जो हम लोग किया करते थे। तो काफ़ी अच्छा लगता था। तो लेकिन वो जो जर्नी थी वो 1 साल ही रही। कुछ कारणों से वो यात्रा जो 1 साल के बाद में ख़त्म हो गई और मैं फिर वापस से अपने रूटीन में आ गया। घर वालों का प्रेशर आने लग गया, एज हो रही थी। तो मैंने जॉब स्टार्ट कर दी। तो मैंने फाइनेंस कंपनी में जॉब करी और कोचिंग इंस्टीट्यूट में जॉब करी, पर वहाँ से कुछ सेटिस्फिकेशन नहीं था। तो वहाँ से मैंने जॉब छोड़ दी और 3-4 महीने मैं घर पे ही बैठा था। तो ये कोरोना का समय है, जब मैं घर पे बैठा था तो ऑफिस की तरफ से भी सैलरी वगैरह कम मिल रही थी। तो मैंने वो जॉब जो है छोड़ दी और 3-4 महीने में घर पे बैठा था। तो एक दिन गुरुजी का फ़ोन आया वापस से, इंद्रजीत संगारी जी का। तो उन्होंने कहा कि भाई अब आप क्या कर रहे हो इस समय। तो मैंने कहा कि अभी तो मैं जॉब से छोड़ दी है और घर पे ही बैठा हूँ। तो उन्होंने कहा अभी हम एक ध्यान करवा रहे हैं, पत्री सर का एक साउथ के मास्टर हैं, उनका एक मूवमेंट चल रहा है जो आनापानसती ध्यान करा रहे हैं, पिरामिड वगैरह वो सब कुछ बताया। उस समय मेरे को उस चीज़ का कुछ भी पता नहीं था। तो मैंने भी ज़्यादा रुचि ली नहीं। समहाउ पता नहीं क्या हुआ, एकदम से ही मेरा 1-2 महीने बाद अपने आप रुचि आई और मैंने नेट पे थोड़े 1-2 वीडियो देखे। तो मेरे को व्हाट्सअप एक ग्रुप मिल गया पाइमा नाम से, जो कि पिरामिड से यूथ को मतलब लेके प्रमोट करता है। तो यूथ को लेकर के एक ग्रुप बना हुआ था। वो लोग आनापानसती ध्यान करवा रहे थे और पत्री सर के मूवमेंट को ही प्रमोट कर रहे थे, लेकिन उसमें सारे यूथ्स थे। तो मैं भी वहाँ जुड़ता था। शुरुआत में तो मेरे को भी झिझक रहती थी, मैं उसमें कम जुड़ता था, या फिर जुड़ता भी था तो वीडियो चालू नहीं करता था, कम बोलता था। लेकिन ध्यान में रेगुलर 3-4 महीने वहाँ करने लगा। तो एक दिन गुरुजी का, इंद्रजीत संगारी जी का वापस मेरे पास फ़ोन आया कि भाई आप क्या हुआ, आपने कुछ जवाब नहीं दिया। तो मैंने कहा कि मैं कर रहा हूँ ध्यान, लेकिन मैं ऑनलाइन जुड़ के कर रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अपना जब यहाँ पर सेंटर है तो क्यों ना यहीं जुड़ के और बीकानेर की जनता को ज़्यादा जोड़ करके उनको ज़्यादा जोड़ा जाए और ज़्यादा जोर यहाँ दिया जाए कि भाई बीकानेर की जनता ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान के लिए जुड़ पाए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पर आके फिजिकली ध्यान करें। या फिर हम लोग उस समय जूम पे भी सेशन ले रहे थे, वेडनेसडे और संडे को हम जूम पे सेशन ले रहे थे ध्यान का। तो वो हमारा चल रहा था। फिर धीरे धीरे मैं वहाँ से कट होके मेरा जो सारा फोकस है वो यहीं हो गया कि हम जो है यहाँ पर पिरामिड सेंटर पे आके फिजिकली ध्यान करें और उसी का प्रचार करें। तो वो मोमेंट धीरे धीरे वो मेरी ध्यान की यात्रा शुरू होगी। तो वो 2-3 महीने ध्यान करने के बाद में ऐसा हुआ कि मैंने 1-2 ही इंटरव्यू दिए और मेरा फट से सिलेक्शन हो गया। वो कोटक महिंद्रा बैंक मैंने ज्वाइन कर ली। तो ध्यान का पहला चमत्कार तो मेरे जीवन में यही हुआ कि मैं बेरोजगार था, बेसिकली अनएम्प्लॉयड था। तो जैसे ही मैंने 1-2 महीने ध्यान किया और मेरी जॉब जो है फट से लग गई। और भी काफ़ी सारे इश्यूज थे जो मैं सोचता था उस समय की इशू है, लेकिन अभी मेरे को लगता है सच कोई इशू होते ही नहीं है, ये तो सब माइंड का एक गेम है। तो मतलब कि लगता था गुस्सा आता है, शॉर्ट टेम्पर हूँ, लाइफ में क्लैरिटी नहीं है। तो ध्यान करने के बाद में वो सारी चीज़ें एकदम ईजी हो गई और जो चीज़ें लगती थी डिफ़िकल्ट है सच
कि वो कुछ था नहीं। अब ध्यान करने के बाद तो यूँ लगता है कि सब चीज़ें बहुत ईजी हैं, जो भी हम क्रिएट कर रहे हैं हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। ध्यान में अक्सर हमें बोला भी जाता है कि जो भी हम भाग्य बनाते हैं अपना हम खुद बनाते हैं, हम खुद भगवान हैं और दूसरे में भी भगवान है। तो ये जिस दिन हमको खुद के अंदर और सबके अंदर भगवान दिखने लग जाएंगे, उस दिन हमारी जो ध्यान की यात्रा वो सफल हो जाएगी। तो हम लोग जो है अपनी रियलिटी खुद ही क्रिएट करते हैं, हम अपना भाग्य खुद ही बनाते हैं। तो बाकी मैं ये कहना चाहूँगा कि पीएमसी के साथ में जुड़े हुए लगभग अब 1 साल हो गए हैं। तो लगभग 1 साल से मैं अभी ध्यान कर रहा हूँ। बीच में कई मोमेंट ऐसे आते हैं जब मेरा ध्यान नहीं होता है, तो मैं मास्टर के साथ में बात करता रहता हूँ, अक्सर मेरी चर्चा होती रहती है। जैसे आशा गुप्ता मैम हैं, उनसे मैं बात करता रहता हूँ, नलिनी मैम हैं, उनसे भी बात अभी मेरी होने लगी है, और भी कई मास्टर हैं जिनसे मेरी बातचीत होती रहती है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स में सीमा मैम हैं, उनसे मेरी अक्सर बात हुआ करती है। तो वो काफ़ी पुश करते हैं, मोटिवेट करते हैं। तो यहाँ एक जो कई बार यूँ होता है ना कि एक सिंगल बंदा होता है तो उसकी एनर्जी कहीं ना कहीं डाउन हो जाती है या उसको फील होता है। तो यहाँ सबसे बड़ी खासियत ये है कि यहाँ एक ग्रुप है। ग्रुप में अगर आपकी किसी भी एक बंदे की एनर्जी अगर डाउन होती है तो दूसरा बंदा उस बंदे को पुश करके ऊपर ले आता है, कहीं ना कहीं उसको खींच के ऊपर की तरफ ले आता है। तो कहीं ना कहीं उसकी जो जर्नी कहीं ना कहीं वो जो स्टॉप हो रही होती है या कहीं ना कहीं उसके अंदर रुकावट आ रही होती है, तो वो रुकावट खत्म हो जाती है और उसकी जर्नी वापस शुरू हो जाती है। तो मैं पीएमसी चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, खासकर नलिनी मैम का। उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे लिए ये इंटरव्यू का जो सेशन अरेंज किया, ध्यान का चमत्कार, जिसमें अभी तक हम लोग 11-12 जो ध्यानी हैं अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो मैं खासकर नलिनी मैम को थैंक देना चाहूँगा कि उन्होंने इतने शॉर्ट पीरियड में हमारे लिए ये अरेंजमेंट कर दिया। अभी लास्ट मंथ ही मेरा दिल्ली जाना हुआ। मेरा काफ़ी मन था कि मैं पीएमसी चैनल के कोई भी इवेंट्स होते हैं उसमें पार्टिसिपेट करूँ। चूँकि मैं बैंक में जॉब करता हूँ तो मेरे को यूजुअली छुट्टी नहीं मिलती है, लेकिन मेरा बहुत ज़्यादा मन था। पत्री सर का दिल्ली आने का प्रोग्राम था, तो मेरा मन हुआ और मैंने 1 दिन की छुट्टी ली बैंक से, और सैटरडे संडे की छुट्टी थी। तो मैं स्पेशली उस इवेंट के लिए दिल्ली गया, और वहाँ 2 दिन का इवेंट था जहाँ पर एक न्यू पिरामिड का इनॉग्रेशन था। तो एक पिरामिड का नामकरण था और 1 दिन पत्री सर का ध्यान का इवेंट था। तो हम लोग सत्य साई ऑडिटोरियम, वहाँ पर दिल्ली के अंदर एक जगह है, वहाँ पर हम लोग गए। तो हमने देखा कि पत्री सर आए हुए हैं और इतने जने लोग वहाँ पर बैठे थे। तो जैसे ही वहाँ पर पत्री सर आए और वहाँ का जो एनर्जी का जो लेवल था, वहाँ की जो वाइब्रेशन थे, वो एकदम से ही देखा हम लोगों ने कितनी चेंज हो गई है। और उसके बाद में लाइव म्यूज़िक, मैंने फर्स्ट टाइम लाइव म्यूज़िक में ध्यान किया था। तो मेरा ये पहला एक्सपीरियंस था जब मैंने इस टाइप का ध्यान किया। वैसे हम लोग म्यूज़िक सुनकर ध्यान ज़रूर करते हैं, लेकिन लाइव कभी नहीं सुना था। तो मैंने देखा कि वहाँ पर जो लाइव म्यूज़िक जैसे ही स्टार्ट हुआ और जैसे ही हम ध्यान के अंदर बैठे, तो पता ही नहीं चला कि 1 घंटा 2 घंटा कैसे वो समय बीत गया, और हम ध्यान के अंदर इतनी गहराइयों में उतर गए कि वो समय का कुछ भी पता ही नहीं चला। सुनने की स्थिति में आ गए, एकदम सोच जो है वो एकदम विचार सुनने हो गए हम। तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस था, मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस था। मैंने कोई इवेंट के अंदर पार्टिसिपेट किया था। हालांकि पत्री सर की थोड़ी तबीयत खराब थी तो पत्री सर से मिलना नहीं हो पाया, लेकिन मैंने वहाँ पर सभी मास्टर के साथ में मुलाकात करी। आशा मैम से मिलने का प्रोग्राम था, आशा मैम किसी कारण से उस दिन नहीं आ पाई। तो लेकिन उसके बावजूद वहाँ पर मैं, आलेख्या मैम हैं जो कि पीएमसी चैनल की हेड हैं, वो डायरेक्ट करती हैं, तो मैं उनसे मुलाकात हुई। कुछ हम गिफ्ट हम लेके गए थे पत्री सर के लिए, तो मैंने उनको वहाँ पर वो गिफ्ट दिया और उन्होंने वो पत्री सर तक पहुँचा दिया। तो बहुत हमें खुशी हुई। और मास्टर जो हैं, हम यूजुअली हम उन लोगों को टीवी पे देखते हैं कि वो टीवी पे इंटरव्यू करते हैं या फिर स्वाध्याय की सीरीज़ करते हैं या सबको ध्यान करवाते हैं, लेकिन हमको नहीं पता था कि वो मास्टर इतने रियलिटी में इतने हम्बल होंगे। तो जैसे ही मैं उन मास्टर से मिला तो मेरे को लगा कि यार ये लोग इतने ज़्यादा हम्बल कैसे हो सकते हैं। तो मेरे को पता लगा ध्यान का महत्व, तो कि ध्यान करने से जो मास्टर इतने ज़्यादा हम्बल हैं और इतने ज़्यादा हेल्पफुल नेचर के हैं। तो पहला दिन का जो इवेंट था बहुत ज़्यादा अच्छा रहा। उस दिन मैं ज़्यादा मास्टर से नहीं मिल पाया, लेकिन दूसरे दिन जब मैं निकलने वाला था तो पत्री सर से मुलाकात मुश्किल ही लग रही थी क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब थी। तो मैंने आशा गुप्ता मैम से संपर्क किया, तो उन्होंने मेरे को कहा कि आप, मैं एक एड्रेस दे रही हूँ, वहाँ आप आ जाओ। तो मैंने सोचा कि वहाँ पर आशा गुप्ता मैम ही होंगे तो उनसे मुलाकात होएगी। तो मैं क्या देखता हूँ, मैं जैसे ही उस जगह पे पहुँचता हूँ तो मेरे जस्ट सामने तो पत्री सर बैठे। मैंने कहा वाह, ये तो चमत्कार ही हो गया कि कहाँ मैं बीकानेर जाने वाला था और कहाँ मेरे को पत्री सर एकदम सामने, मेरे एकदम जस्ट सामने बैठे हुए दिख गए।
तो मैंने कहा ये मौका मेरे से निकल जाता, लेकिन आशा गुप्ता मैम की वजह से वो मौका मेरे को मिला। और पत्री सर की भी शायद वही इच्छा थी कि मैं वहाँ उनके सामने बैठ के ध्यान करूँ। वो ध्यान में मगन थे, म्यूज़िक चल रहा था, सभी ध्यानी वहाँ पर बैठे थे, आशा गुप्ता मैम, एस रंजन सर और भी बड़े बड़े मास्टर, आलेख्या मैम, वो सारे वहाँ पर बैठे थे। तो मैं वहाँ पर बैठा और मैंने देखा कि मैं 1 घंटा ध्यान में मेरा समय कैसे बीत गया, मेरे को कुछ भी पता नहीं चला, इतना ज़्यादा मैं मगन हो गया। तो 1 घंटे के बाद में जब सब ध्यानी उठ गए वहाँ से, तो आशा गुप्ता मैम ने मेरे को आवाज़ लगाई कि नितिन हो क्या, नितिन हो क्या, क्योंकि मेरी उनसे फिजिकली कभी मुलाकात नहीं हुई थी, अक्सर उनसे फ़ोन पे बात हुआ करती थी। तो जैसे ही उन्होंने आवाज़ लगाई 2-3 बारी, तो मेरा फिर ध्यान, मेरी आंखें खुल गई और मैं मैम के पास में गया। तो मैंने उनसे काफ़ी देर बात करी। तो उन्होंने मेरे को ईच एंड इंडिविजुअल मास्टर से सेपरेटली उन्होंने मेरे को मिलवाया और मेरे को बहुत अच्छा लगा। सभी मास्टर बहुत हम्बल थे और बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थे। और मैं उस इवेंट के वहाँ जाने के बाद में मैं निकलने वाला था बीकानेर के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारा एक आज पिरामिड का इनॉग्रेशन है, तो तुम क्यों नहीं चलते, तो तुम शाम को जाओगे, रात को जाओगे, तो हमारे साथ चलो ना, क्यों, क्या दिक्कत है। तो उन्होंने सब अरेंजमेंट किए, मेरे को एक कार के अंदर जो पीएमसी चैनल के भैया हैं, शुभम नाम है उनका, तो उनके साथ में भेजा। शुभम भैया से भी मैंने रास्ते में बात करी, जो कि इस समय पीएमसी में वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम देखते हैं। तो उनसे मैं पूरे रास्ते में चर्चा कर रहा था। उनकी भी मैंने आध्यात्मिक जर्नी मैंने कार के दौरान रास्ते में उनसे सुनी और काफ़ी अच्छा लगा उनसे बातचीत करके भी। उसके बाद में मेरे वहाँ जाने के बाद में मैंने पिरामिड का इनॉग्रेशन देखा और वहाँ पर जितने भी मास्टर थे वो सब उस पिरामिड की कहानी बता रहे थे, तो वो भी मैंने सुनी। और वहाँ पर भी पत्री सर, उस इनॉग्रेशन में पत्री सर आए हुए थे, तो फिर मेरे को एक मौका मिला पत्री सर को एकदम नज़दीक से देखने का और ध्यान करने का। तो एंड में आशा गुप्ता मैम ने मेरे को बोला कि आप एक संदेश दो कि जिसमें आप बोल सको कि बीकानेर में भी एक पिरामिड है और सभी जो ध्यानी हैं उनको आप इनविटेशन दे दो। तो 1 मिनट का मैंने वहाँ पर एक इनविटेशन के तौर पे मैंने बोला कि हमारा बीकानेर में एक पिरामिड है 12x12 का, जो कि काफ़ी समय से बना है, जो ओशो की इंस्पिरेशन से बना है बेसिकली, जो अभी नहीं बना है, जिसको लगभग 12-15 साल हो गए हैं बने हुए। और उस पिरामिड में हम ध्यान कर रहे हैं। और उसके अलावा मैंने संदेश दिया, सबको इनविटेशन दिया कि आप सभी लोग आमंत्रित हैं, आप बीकानेर में आएँ और वहाँ आके भी ध्यान करें। और सभी मास्टर को मैंने इनविटेशन दिया कि आप यहाँ आएँ और ध्यान करें। तो वो सभी मास्टर खूब खुश हुए और इंडिविजुअली मैं सब मास्टर से मिला, उनके साथ मैंने खाना खाया। और उसके बावजूद फिर जब हम फ्री हुए वहाँ से, तो मेरे साथ में मास्टर ने मेरे को, आशा गुप्ता मैम, नलिनी मैम, एस रंजन सर और सभी मास्टर मेरे साथ में थे। उन्होंने कार से मेरे को मेट्रो तक ड्रॉप किया। और आप मानेंगे, यकीन मानेंगे कि सोच भी नहीं सकते कि एस रंजन, जिनको हम टीवी पे देखते हैं, वो मेरा हाथ पकड़ के मेरे को मेट्रो तक छोड़ के आए। तो मतलब इतने हम्बल मास्टर हैं कि हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ सभी मास्टर के प्रति कि उन्होंने इतना हम्बल और मेरे को एकदम ऐसा ट्रीट किया कि जैसे मैं अपने घर पे ही हूँ। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ पीएमसी टीम का, कल्पना मैम का जिन्होंने ये सारा अरेंजमेंट किया, आशा गुप्ता मैम का, खासकर नलिनी मैम का जिन्होंने ये अरेंजमेंट हमारे लिए किया है। तो मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ। और एंड में मैं ये पीएमसी चैनल के माध्यम से बीकानेर की जनता को ये संदेश देना चाहूँगा कि अभी हम लोग जो है ध्यान कर रहे हैं और उसका प्रचार कर रहे हैं, साकार का प्रचार कर रहे हैं, पिरामिड का प्रचार कर रहे हैं। तो हम चाहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ में जुड़े हैं, ध्यान का प्रचार हम कर पाएँ, क्योंकि एक सिंगल आदमी ज़्यादा कुछ नहीं कर सकता। तो हम चाहेंगे जितने ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ पाएँ, खासकर यूथ्स, हमें बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है कि यूथ्स हमारे साथ में जुड़ें, क्योंकि उनकी एक अलग ही एनर्जी का लेवल होता है। तो यूथ्स हमारे साथ में जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान का प्रचार करें। बाकी किसी भी एज के लोग जुड़ें, वो आमंत्रित हैं, लेकिन यूथ्स का वो हमारा अभी टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा यूथ हमारे साथ में जुड़े, क्योंकि वो ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, टेक्नोलॉजी सेवी होते हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी सेवी भी ज़रूरत है। हम लोग वीडियो रिकॉर्डिंग भी करते हैं, जूम पे भी इवेंट करते हैं। उसके अलावा हमारा पूर्णिमा पे भी ध्यान होता है 9 से 12। तो हम जितना होता है हम प्रचार करते हैं। उसके अलावा हमारा संडे का और सैटरडे का अक्सर हम लोग फिजिकल इवेंट कोशिश करते हैं। अभी हमारा ज़्यादा जो फोकस है हमारे फिजिकल इवेंट की तरफ है। तो हम कोशिश कर रहे हैं जितने से ज़्यादा हम लोग फिजिकल इवेंट कर पाएँ, चाहे हमको कोई कोचिंग मिलती है, चाहे हमारे को कोई इंस्टीट्यूट मिलता है, चाहे हमारे को कोई स्कूल मिलता है, चाहे कॉलेज मिलता है, चाहे पार्क मिलता है, चाहे हमारे को कोई घर मिलता है जहाँ पर 5-10 जने इकट्ठे हो जाएं। तो हम लोग चाहते हैं कि हम लोग वहाँ जाके और ध्यान कराएं। अभी कल भी हमारा एक इवेंट है जहाँ हम घर पे जा कर के हम 10-12 जनों को ध्यान सिखा के आएंगे। तो ये हमारा एक फिजिकल इवेंट मूवमेंट जो है, जो चल रहा है, जो कि पत्री सर का मूवमेंट है, जिसको हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं।
इंद्रजीत संगारी गुरु जी की इंस्पिरेशन से। तो हम लोग चाह रहे हैं कि इस मूवमेंट में और ज़्यादा से ज़्यादा बीकानेर के लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं इससे इंस्पायर हों और ज़्यादा से ज़्यादा लोग ध्यान में जुड़ें और इस जर्नी को हम आगे बढ़ा पाएँ। तो मैं थैंकफुल हूँ सभी का, PMC चैनल को बहुत बहुत थैंक यू एंड थैंक यू। PMC हिंदी बदले जी